जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ और बाकी सभी श्रेक डेविल्स इविल सोल लैंड मास्टर को पकड़ने के लिए गुफा में जाने लगे हैं और वहाँ थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर उन्हें कई सारी लाशें दिखती हैं जिन्हें बेरहमी से मारकर उल्टा लटका रखा था। ये दृश्य इतना भयानक था कि वैंग डोंग जियाओ जियाओ की तुरंत उल्टी निकलने लगती है। न जाने कितने निर्दोषों की यहाँ लाश है और खतरे को भांपकर टीचर जो तुरंत उन्हें ये आदेश देती है कि ये लुटेरे बहुत बुरे हैं और एक लुटेरे को मारकर तुम अनगिनत निर्दोषों की जान बचाओगे, इसलिए किसी को भी मारने से पीछे मत हटना। वो तुरंत केव के अंदर जाने लगते हैं और वहाँ हम इविल सोल मास्टर और उसके सैनिकों को देखते हैं जो अब इन पर हमला कर देते हैं। लियू शन और गोंग यांगमो एक संग मिलकर इनको मारने लगते हैं। माओ ज़्याओ भी अपनी आग से सभी लुटेरों को जलाकर भस्म कर रही है। इविल सोल मास्टर्स भी अपनी सोल रिंग्स का यूज करके अब इन पर हमला कर रहा है और अब रिजर्व टीम के लोग भी इन पर हमला बोल देते हैं। बीबी थंडर स्ट्राइक का यूज करके इन्हें मारता है। वैंग डोंग लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉड का यूज करके इन पर हमला करता है और जियांग नैनन अपनी रैपिड की पार का यूज करके सीवू की तरह अपने ओपोनेंट को मारती है। यू हाओ भी जितना बल पड़ता है उस तरीके से मेंटल शॉक देकर उनको मार रहा है। काइतो अपनी सोल गाइडेंस टूल का यूज करके सभी को शूट कर रहा है और यू हाओ उसमें इसकी मदद कर रहा है। ये फाइनली सभी मिलकर इन लुटेरों को मार देते हैं और जो इनका इविल सोल लैंड मास्टर लीडर है जो कि 50th लेवल पर है, फाइनली ये लोग इसे भी गिरा देते हैं और मार देते हैं। टीचर जो काफी खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ उन्हें एक ब्लैक ऑरा नजर आने लगता है जो एकदम उन पर चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी फिर से लड़ाई की पोजीशन में आ जाते हैं और जो सोल रिंग 5 वाले सोल लैंड मास्टर की बॉडी पड़ी थी वो गायब हो जाती है और वो न जाने कहां से उनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम बच्चों की टोली लाकर मृत्यु के देवता के मैसेंजर को हरा दोगी। अब तुम सब मरने वाले हो। तुम बस मरने के बाद मेरे गुलाम बनोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे पास समय के अंत तक तड़पती रहेगी। जब वो ये बोल रहा था तब यू हाओ ने सभी को मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग से हर एक चीज देने की बार शेयर की थी और सभी ढूंढने लगे हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। और तभी काइतो को पता चल जाता है कि सभी बॉडीज जो अभी हमने मारी हैं, ये असल में पहले से ही मरी हुई हैं और इनकी बॉडी में बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स लगे हुए हैं। ये सोल गाइडेंस एलिमेंटल बॉम्ब है और ये फटने ही वाले हैं। ये उनके समझ आते ही वो बॉडीज फिर से उन्हें चिपकने लगती हैं ताकि उनको बॉम्ब से उड़ा सके। वहाँ अब हर जगह विस्फोट होने लगता है और सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लियू शन आइस पार्स का यूज करके एक्सप्लोजन की आग को रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दाई होएंग व्हाइट टाइगर वज्र फॉर्मेशन का यूज करके सभी को आग से बचाने की कोशिश करता है और सभी अपनी तरह से डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हर एक डिफेंस टूटता जा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में एक के बाद एक विस्फोट होते जा रहे हैं। टीचर जो अब सभी से कोई कवर ढूंढने को कहती है और सब वहाँ से भागने लगते हैं। माँ ज़्याओ भी वहाँ से भाग रही होती है कि एक अनडेड उसे पकड़ लेता है। हालांकि लियू शन और गोंग यांगमो उसे बचा लेते हैं और माँ ज़्याओ तुरंत यू हाओ से वहाँ से भागने को कहती है। उन्हें जल्दी से ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड जाना ही होगा क्योंकि बहुत सारे अनडेड जमीन के नीचे से भी निकलते जा रहे हैं। वो ब्रिज क्रॉस करने लगते हैं और वो भाग रहे हैं। सबसे पीछे लियू शन और गैंग यांगमो, और क्योंकि लियू शन घायल है इसलिए गोंग यांगमो उसे पकड़कर आगे बढ़ रहा है और उनकी स्पीड बहुत स्लो सी हो गई है और इसी की वजह से एक अनडेड उसकी टांग को पकड़ लेता है। अनडेड उसको मारने ही वाला होता है कि तभी गोंग यांगमो अपने स्पिरिट अवतार में आकर अनडेड पर हमला कर देता है और लियू शन को दूर फेंक देता है, ये कहते हुए कि इनको मैं संभाल लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। वो अकेला ही इन सभी अनडेड को रोकने लगता है और वैंग डोंग चिल्लाकर कहता है कि आप जल्दी से आ जाओ, लेकिन गोंग यांगमो नहीं मानता और सारे के सारे अनडेड को अपने पास खींचने लगता है ताकि दूसरे लोग भाग सके। वो अनडेड को दूर धकेलने लगता है और लियू शन उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं मानता। एक के बाद एक अनडेड उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और फिर जब आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से वो गोंग यांगमो को ढक लेते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं। जस्ट विस्फोट से पहले गोंग यांगमो अपनी टीम को एक आखिरी सलामी देता है, ये कहते हुए कि अब श्रेक डेविल्स की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। और फिर विस्फोट में वो अपने साथ वहाँ ब्रिज को भी तोड़ देता है और नीचे गिर जाता है, जिससे बाकी सभी श्रेक डेविल्स ब्रिज क्रॉस करके बच जाते हैं।
ये देखकर यू हाओ और बाकी सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पहले ही मिशन में उन्होंने अपने एक सीनियर मेंबर को खो दिया है। उन सभी के कानों में ये बात गूंजने लगती है कि उनके फॉर्मद्दीन ने ये कहा था कि सोल मास्टर की पावर किसी ऑर्डिनरी आदमी से बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा पावर के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। और अगर कोई सोल मास्टर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे तो वो दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी बीमारी बन सकता है। और आज यही चीज उन्होंने अपने सामने सच होते हुए देखी है। अब वो सब इसका दुख बना ही रहे थे कि वहाँ वो इविल सोल लैंड मास्टर अपने आदमियों के संग आ जाता है और वो उन सभी से कहता है कि बेशक तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन हमारे एलिमेंटल बॉम्ब के आगे तुम नहीं बचने वाले, तुम सब जरूर मरोगे। अब वो अनडेड इनके पास बढ़ते ही आ रहे हैं और वो इन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर जुआन जो कि फॉर्मद्दीन है वो आ जाते हैं और वो एक बारी में इन सभी अनडेड को मार देते हैं और फिर उस इविल सोल लैंड मास्टर को भी पकड़ लेते हैं। मिस्टर जुआन 90 लेवल को क्रॉस कर चुके हैं और इनको डॉलो टाइटल मिला हुआ है, यानी कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मिस्टर जुआन भी अपने एक स्टूडेंट के खोने पर बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो इविल सोल लैंड मास्टर हंसते हुए कहता है कि तुम भले ही लेवल 90 को क्रॉस कर चुके हो, लेकिन इतने पास के अटैक को तुम भी नहीं झेल पाओगे। वो तुरंत बहुत सारे एलिमेंटल बॉम्ब्स उस पर छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर जुआन अपनी पावर से सभी विस्फोट को अपने दोनों हाथों से ही रोकने लगते हैं, लेकिन इतनी देर में इविल सोल मास्टर यू हाओ को पकड़ लेता है और उसको बेहोश करके अपने संग बांधकर ले जाता है। वैंग डोंग तुरंत देखता है कि यू हाओ तो यहाँ नहीं है और वो इविल सोल लैंड मास्टर भी नहीं, इसलिए सभी समझ जाते हैं कि वो यू हाओ को पकड़कर ले गया है। मिस्टर जुआन जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो जियाओ से घायल जो भी है उसको हील करने को कहते हैं और खुद यू हाओ को वापस सही सलामत लाने का डिसाइड करता है। वो तुरंत फिर अपनी मार्शल अवतार में आने लगता है। उसकी मार्शल स्पिरिट गॉडली ताओती बुल की है और वो जब अपनी मार्शल सोल के अवतार रूप में आता है तो उसको देखने पर लगता है कि वो कम से कम 90 लेवल पर तो है। अपनी बुल बॉडी में आते ही वो तुरंत यू हाओ को ढूंढने चला जाता है। उसकी मार्शल स्पिरिट देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और वो बस यू हाओ के सुरक्षित आने की आशा करने लगते हैं। वो इविल सोल लैंड मास्टर जब आ रहा था तो अपने पीछे वाले रास्ते में बॉम्ब ही बॉम्ब लगा कर आ रहा था ताकि वहाँ की गुफा टूट जाए और कोई उसके पीछे न आ सके। उसने यू हाओ को इसलिए होस्टेज बनाया है क्योंकि यू हाओ की ही स्पिरिट रैंक उसे सबसे कमजोर दिखी। यू हाओ को होश आ गया है और वो ये सब बात जान गया है कि वो होस्टेज बना हुआ है, लेकिन वो अपने दोस्तों को चिंता करने नहीं दे सकता है, इसलिए वो उसके चंगुल से छूटने का सोचने लगता है। वो अपने अंदर स्काई ड्रीम और आइस बैंग एम्परर से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। स्काई ड्रीम कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मैं तुम्हारी बॉडी पर थोड़ी देर के लिए आइस बैंग एम्परर का कंट्रोल देने की सोच रहा हूँ ताकि इसकी पावर का यूज करके हम इसे मार सके, लेकिन क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी कमजोर है इसलिए हमें डर है कि इससे तुम्हारी बॉडी और सोल को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। इस पर यू हाओ कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम इस इविल सोल मास्टर को मार दो। इसकी वजह से हमारी टीम का एक मेंबर मारा गया है और उसकी जान का बदला इससे हमें लेना ही है। यू हाओ की ब्रेवरी देखकर आइस बैंग एम्परर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ वो काली शक्ति जो उसके अंदर उसी समय से है जिस समय से स्काई ड्रीम है, वो आगे आती है और आइस बैंग एम्परर से कहती है कि तुम श्योर नहीं हो कि तुम यू हाओ को बचा भी पाओगे या नहीं, इसलिए यू हाओ को बचाने का काम तुम मुझ पे छोड़ दो। वो इविल सोल लैंड मास्टर अपने अड्डे पर जाकर किसी तरह का कोई रिचुअल करने लगता है क्योंकि वो यू हाओ की आत्मा को अपना स्लीप बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे ऐसा करना होगा। अब वो इससे पहले कि ऐसा कर पाए यू हाओ के ऊपर वो ब्लैक एनर्जी काबू ले लेती है और यू हाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यू हाओ को हवा में उठाती है और अब उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल ले लेती है। इविल सोल मास्टर उससे कहता है कि तुम तो एक सोल मास्टर हो। इस पर ब्लैक एनर्जी जो यू हाओ के अंदर है वो कहती है कि आखिर ये इविल सोल मास्टर क्या है, जिस पर वो कहता है कि इविल सोल मास्टर बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए बने होते हैं, जैसे मैं मृत्यु को दर्शाता हूँ और मैसेंजर ऑफ डेथ कहलाता हूँ। अगर तुम भी एक इविल सोल मास्टर हो तो अपना असली रूप दिखाओ। इस पर वो ब्लैक एनर्जी थोड़ी सी स्माइल पास करते हुए कहता है कि भला तुमने थोड़ी सी नेक्रोमेसी क्या प्रैक्टिस कर ली, तुम खुद को मृत्यु का मैसेंजर कहने लगे।
अगर आपको नेक्रोमैंसी का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग होते हैं जो मरे हुए लोगों के साथ बात करते हैं। ये एक तरह का ब्लैक मैजिक है जो इसमें दिखाया गया है और वो ब्लैक एनर्जी अनडेड लीडर का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों को फिर से बुलाकर इस पर हमला करवा देता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। व्यू सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सामने एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हो।